हिंदुस्तानी फौज की मंशियात मुखालिफ मुहिम जारी। मंशियात के मुज़र असरात से अवाम को बेदार करने के लिए बेदारी प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। शजरकारी मुहिम भी चलाई गई। हमें पता है। अच्छा है फिर ये गल मैं चुप रहो, मुंह बंद रखो। अच्छा है सामने सब खड़े हमें पता है। हिंदुस्तान में इस मुहिम को चलाया जा रहा है। इसका मकसद ही एक है कि एनवायरनमेंट को साफ रखा जाए, जो कि पूरी दुनिया की एक परेशानी का बायस बना है। प्लांटेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारे साथी उन्होंने कहा कि इसको लगाना है, खाली प्लांट को लगाना ही बड़ी बात है, उसका पालन पोषण करना और उसकी देख रेख ज़रूरी है। जब तक हम इस पर फोकस नहीं करेंगे तब तक हमारा ये जो मिशन है ये कामयाब नहीं हो सकता। लगाना अलग बात है, लेकिन उसको किसी मकसद तक, मंजिल तक पहुंचाना ये बड़ी बात है। उसके लिए सभी की जिम्मेदारी बनती है। हम सब जितने भी स्कूल के अंदर हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे स्टाफ है, चाहे और पैराबीज में जितने भी लोकल लोग हैं, हम सब ये सब तक मैसेज जाना चाहिए कि प्लांटेशन हो, लेकिन उसकी देख रेख भी हो ताकि वो मकसद पूरा किया जाए। और इसी के साथ हमारी जो हरियाली है, इसी के साथ हमारी हर मुश्किल घड़ी के लिए जो मुश्किल सामना हम दिन से दिन कर रहे हैं, उससे बचने का यही एक तरीका है। मैं अपने साथियों की ओर से सरला बटालियन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल HS अजोट को मुंतखब किया और यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव का ये चलाया। आज उन्होंने मुहिम चलाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। हम वेलकम करते हैं, ये एक अच्छा कदम है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसको जारी रखेंगे। थैंक यू। से सरला बटालियन को मुबारकबाद देना चाहते हैं। हिंदुस्तान की आर्मी जो है, आज आप देखें, चाहे मेडिकल कैंप की बात हो, चाहे ये जो हमारे दूर दराज एरियाज़ हैं, खड़ी करमाड़ा, यहाँ पानी की कोई समस्या हो, या कहीं कोई शेलिंग वगैरह में कोई कैजुअल्टी हो जाती है, तो हमारी फ़ौज जो है शाना बशाना सिविल अवाम के साथ खड़ी रहती है। आज जो सरला बटालियन की तरफ से एक प्लांटेशन ड्राइव की मूवमेंट जो लास्ट ईयर भी इसी स्कूल में करवाई थी और हर स्कूल में ये करवा रहे, बहुत बड़ी मुबारक की बात है। यहाँ का जो स्टाफ है हाई स्कूल खड़ी करमाड़ा का, मैं उनको भी अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि हेडमास्टर साहब ने कहा कि जितने बच्चों ने यहाँ पर देखा, एक अवेयरनेस आती है बच्चों में कि पौधा लगाना बहुत बड़ी बात है। मैं ये समझता हूँ कि आज की डेट में जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी चपेट में हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया आ चुकी है, आज आप देखें कि मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी का ये फ़र्ज़ बनता है कि एक आदमी एक पौधा अपनी तरफ से जब भी ये सीज़न हो उसमें ज़रूर लगाए। जम्मू कश्मीर पब्लिक वेलफेयर फंड के चेयरमैन जोरावर सिंह शहबाज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद। गरीबी की सतह से नीचे की जिंदगी बसर करने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में 20% रिजर्वेशन देने का किया मुतालबा। सबको भी नौकरियों में 20% आरक्षण अलग से दिया जाना चाहिए ताकि उनके साथ भी न्याय हो सके। गरीबी एक अभिशाप है, गरीबी एक कलंक है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और ये शिक्षा से और न्याय से ही ख़त्म की जा सकती है। जब तक इसे न्याय नहीं मिल सकता तब तक गरीबी यहाँ से ख़त्म नहीं हो सकती। शिक्षा की अगर मैं बात करूँ तो हमारी सरकार ने हर गांव, गली, मोहल्ले में फ्री शिक्षा देने का जो कदम उठाया है, बच्चों को फ्री शिक्षा, यूनिफॉर्म्स, किताबें मिल रही हैं, ये बड़ा सराहनीय कदम है और इसकी हम प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उन सीमावर्ती इलाकों में बहुत से बच्चे ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हैं जिनकी कोई भी सुध नहीं ली जा रही है।
उनकी सुध लेने के लिए, उनको कारोबार दिलाने के लिए, उनको नौकरियां दिलाने के लिए आज के वक्त में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। हमारे जो इलाके हैं, इनके पास जो शहर पड़ते हैं, उनके अंदर कोई कारखाने, फैक्ट्रियाँ, एजेंसीज नहीं हैं जहाँ पर हमारे बच्चे जाके मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर सकें। ये बड़े अफसोस की बात है कि गरीबों को हमेशा इलेक्शन के दौर इनका वोट बैंक का इस्तेमाल किया जाता है, इनसे वोट बैंक लिया जाता है, सरकारें बनाई जाती हैं, सरकारें चलती भी हैं, लेकिन उसके एवज में इन गरीबों को कुछ भी नहीं मिलता। पब्लिक वेलफेयर फ्रंट की तरफ से सभी सदस्य ये मांग करते हैं कि इनके लिए भी अलग से आरक्षण बनना चाहिए। जिस तरीके से सभी कम्युनिटियों के लिए आरक्षण दिया जाता है, इसी तरीके से बीपीएल फाइल करने वालों को और एएवाई फाइल करने वालों को भी यह आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये उनका हक बनता है और हम इसकी पुरजोर मांग करते हैं और मांग करते रहेंगे। पूंछ के द्राबा में नमाज जुमा के बाद अवाम का जबरदस्त एहतजाज। शराब की दुकान बंद करने का किया मुतालबा। कहा 7 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। जब तक शराब की दुकान बंद नहीं होगी, एहतजाज रखेंगे जारी। ये इंतजार कर रहे हैं कि द्राबा के अंदर लड़ाई झगड़ा हो, माहौल खराब हो, रोड बंद की जाए, उसके बाद शराब की दुकान को यहाँ से उठाया जाए। अगर इनका यही मौका है तो वो दिन दूर नहीं है कि हम हमारी सब्र की जो है वो इंतहा हो जाए और हम किसी दूसरे कदम के लिए तैयार हो जाए। हमने आज 7 दिन से यहाँ दिन रात का हमला जो अपने धरना है वो देख के रखा हुआ है। हमने यहाँ पर ही जो है हमारा लंगर का या दूसरा इंतजाम किया हुआ है। कोई ये समझे कि ये 2 या 4 दिन में चले जाएंगे और हम शराब की दुकान खोल के, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी ये पब्लिक जो कितना पीर पंजाब की है, हमने आज हम जो है वो खोल दी है, इसलिए कि हम कोई मजीद जो है वो किसी मसले में नहीं बढ़ना चाहते। अगर हमें बार बार ललकारने की कोशिश की गई और ये बार बार आकर यहाँ दुकान खोलने की कोशिश की गई तो उसकी जिम्मेवार यहाँ की इंतजामिया होगी, यहाँ की गवर्नर इंतजामिया होगी। मैं फिर अपने भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि कानून को बीच के रह गए, कानून के दायरे में रहकर हमने आज भी उनको ये तमाचा मारा है कि देख के देखो कितने डिसिप्लिन के साथ हमने जो है अपना चार्ज रखा है। हजारों की तादाद में हमारे पास लोग हैं, लेकिन फिर भी हमने कोई रोड बंद नहीं की, हमने किसी को परेशान नहीं किया, इसलिए कि हम जानते हैं कि जमहूरियत के अंदर किस तरह से हमें अपना हक मांगना आता है। मैं आप तमाम भाइयों बुजुर्गों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस जो नापाक चीज यहाँ रखी गई है इसको उठाने के लिए हमारी भरपूर मदद करें और इंशाअल्लाह हम इसको तहसील सुरनकोट से एक न एक दिन दफा करके रहेंगे। मुझे आज 7 दिन हो गए यहाँ पर बोलते हुए, इसलिए आज हमारा गला साथ नहीं दे रहा। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ आकर अल्लाह के सामने भी अपना हक अदा किया और हम लोग यहाँ के लोगों की हौसला अफजाई की। ये मेरा किसी एक का मसला नहीं है, यहाँ कोई पार्टी का मसला नहीं है, यहाँ कोई मजहबी मसला नहीं है, यहाँ एक मसला है इंसानियत समाज को बचाने का, हमारे आने वाली नस्लों को बचाने का। तो मैं इसके साथ ही मैं ज्यादा टाइम न होते हुए आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब तक ये शराब खाना ना उठे तब तक आप लोग पूर्ण तरीके से हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद सुरनकोट के सरपंच जनाब ताहिर मिर्जा साहब तशरीफ मैं सबसे पहले महकमा तालीम और नूनी लिंक नौमी तंजीम की जानिब से मंडी के स्कूली बच्चों में जो माजूर हैं मसनवी आज़ा किए गए तकसीम। माजूर बच्चों के लिए एक कैंप का एहतमाम किया गया था जिसमें तालीमी जोन मंडी के तहत पढ़ने वाले स्कूलों में ज़ेर तालीम माजूर बच्चों को मसनवी आज़ा तकसीम किए गए। इस दौरान यूनी लिंक NGO गैर सरकारी तंजीम की कोऑर्डिनेटर सौदा बेगम और ZDPO मंडी मोहम्मद लतीफ़ ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने संपर्क शिक्षा स्कीम के तहत 3 से 18 साल के तुलबात जो जिस्मानी तौर पर माजूर होते हैं इनके लिए मसनवी आज़ा तकसीम करने के लिए कैंप का एहतमाम किया था। उनका कहना था कि ये कैंप पूरे ज़िला में चलाए जा रहे हैं और आने वाले वक्त में तहसील मंडी में मज़ीद ऐसे कैंप्स लगाए जाएंगे जिसमें माजूर बच्चों को मसनवी
अज़ा दिए जाएंगे। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आज एक कैंप हमने लगाया चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिन बच्चों को जो स्कूल गोइंग हैं 6 से 18 साल की एज में, उनके लिए एजुकेशन महकमा समग्र शिक्षा के तहत हर साल इंतज़ाम करता रहता है। पहले उनकी असेसमेंट होती है, डॉक्टर हजरात आर्थो के और बाकी डॉक्टर आते हैं, बच्चों की अलग अलग बीमारियों को देखते हैं। एड से पैसे दे रहे हैं, जैसे जो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है वो सुन नहीं सकता, उसको हम मशीन दे रहे हैं कान की, जो है ये समग्र शिक्षा की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर से पुंछ की तरफ से लगाया गया है। और इसमें जो है बच्चों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, सीपी चेयर, वॉकर, ब्रेल किट, केन स्टिक वगैरह वगैरह जो है बच्चों को दिए जा रहे हैं। इससे बच्चों की ये है कि जो बच्चा ब्लाइंड है वो ब्रेल्स उसको ब्रेल किट दी जा रही है, ब्रेल से सिखाया जा रहा है। जो बच्चा स्कूल में जा रहा है, स्कूल में ऑलरेडी उसके लिए रैंप बनाए गए हैं, वो व्हील चेयर से या ट्राईसाइकिल से जा रहा है। उसके बाद जो केन स्टिक है, स्मार्ट। पुंछ में अमन कमेटी और जिला इंतजामिया की मीटिंग मुनक्कद, अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने पर किया गया तबादला ख्याल, किया गया अहद। क्या क्या आप सब ने और आप सब जिसको कोई कुछ मैं उस पर बहुत यकीन करता हूँ। अभी भी राना साहब ने कहा कि जैसे हाउस ये जाती है, इसका कोई डाउट नहीं, एकता है इसका कोई डाउट नहीं, हम सब में यूनिटी है, आप सब में प्यार है, इसका कोई डाउट नहीं। पर वो एक चिंगारी जो पूरे घर को जला सकती है, उसको कतई निगलेक्ट नहीं किया। और उसी के मद्देनजर मुझे लगा कि वो पीस कमेटी जिसका जिक्र मुझे बताया गया था, और ये भी कहा गया था कि शायद जरूरत नहीं पड़े, बट मेरे ख्याल से ये आज मीटिंग इसकी बिल का क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई सेलिब्रेट करेगा, कोई प्रोटेस्ट करेगा, इस बिल के चलते क्या हालात बन रहे हैं और आगे क्या बनेंगे, उन्हें कैसे देखते हैं और उसके बारे में क्या करना चाहिए। पहले मैं ये बता दूं कि हमने सिर्फ जो शहर के आप मोजिस शख्सियात थे, सिविल सोसाइटी थी, उसको बुलाया। ऐसे तो ज़िला बहुत बड़ा है, सुप्रीम मेडर, मंडी, सभी इलाकों में और भी बड़े वसीम शख्स मौजूद हैं। के ऊपर मैं कुछ अपॉर्चुनिज्म पे करूँगा, जैसे कहते हैं ना कि कैसे मेंटेन करें, उस पर होगा। और ये भी मैं बताऊँ कि हम सब यहाँ बैठे, मुझे जो मैं जानता हूँ कि हमारे एज DC SSP साहब की आज पुलिस है, सब अफसरान की कैपेसिटी लिमिटेड। अभिनव शर्मा मेंबर जम्मू कश्मीर PCC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुनक्कद, राहुल गांधी को राहत देने पर सुप्रीम कोर्ट का किया शुक्रिया अदा। जो इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आए, आज बड़ी खुशी की बात है कि श्री राहुल गांधी जी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इंटर्म रिलीफ मिल गई है और उनकी जो सदस्यता है लोकसभा की वो उनको वापस मिल गई है। पिछले काफ़ी दिनों से ये मीडिया में भी चलाया जा रहा था और मीडिया के बाहर भी ये ट्रायल चल रहा था कि राहुल गांधी जी आने वाले दिनों में जो 2024 में चुनाव है उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे, उनको सज़ा रहेगी और वो वापस मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने आपने जो जजमेंट दिया उसमें साफ लिखा हुआ है कि निचली अदालत माननीय श्री राहुल गांधी जी को 1 साल 11 महीने की सज़ा भी दे सकते थे, उससे कम सज़ा भी दे सकते थे, जिससे उनकी सदस्यता जो बहाल रहती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी निंदों में सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है और इनके खिलाफ ये इतनी जल्दी कार्रवाई करने का क्या मकसद था कि जल्दी जल्दी उनकी मेंबर पार्लियामेंट की सदस्यता भी खारिज की गई और उनसे वो बंगला भी ले लिया गया। तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। आज हिंदुस्तान की सारी जनता जो है वो खुश है और ख़ासकर भारतीय कांग्रेस का हर एक जो मेंबर है, हर एक सदस्य है, वो आज अपने नेता को ये रिलीफ मिलने से बहुत बहुत खुश है। और
आज हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो मेंबर पार्लियामेंट में जो ये सेशन चल रहा है, राहुल जी सेशन में अपनी बात रखने पार्लियामेंट में आएंगे और एक बार फिर से वो सच की लड़ाई लड़ेंगे। आज सच की जीत हुई है, झूठ हारा है। हम एक बार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हैं। नाखा वाली सड़क पर पगडंडी की मरम्मती का काम शुरू, शहरियों ने किया खुशी का इजहार, इंतजामिया से मयारी काम करवाने की मांग। यहाँ पे गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो यहाँ पे पैरापाट का जो काम था बड़ा ज़रूरी था और ए क्लास वर्क हो रहा है। ये एक बड़े ये वर्क जो है स्टैंडर्ड वर्क हो रहा है और देखो आपने कंक्रीट डाल के पूरा वो करके यहाँ पे अच्छी तरीके से जो है बड़ा ये जो है काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और पहली बार देखा मैंने यहाँ पे बड़ा कंक्रीट वगैरह डाल के बहुत अच्छा ठेकेदार साहब काम कर रहे हैं। वो आपने देखा होगा कई बार ब्लैक टॉपिंग होती है, कई बार वो बारिश की वजह से जो है ड्रेन वगैरह नहीं होती है तो वो उग जाती है। यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है और अच्छी तरीके से जो है कंक्रीट वगैरह। ये नाखा वाली चौक पे ईदगाह चौक है। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का जबरदस्त एहतजाज, हरियाणा सरकार और मरकजी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, शोभा यात्रा पर पथराव करने की गई मजम्मत। हरियाणा सरकार, 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 हरियाणा सरकार। देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश कार्याध्यक्ष हूँ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश के अंदर मिलकर जिला कलेक्टर ऑफिसों में, एसडीएम ऑफिसों में और तहसील ऑफिसों में एक मेमोरेंडम जो है महामहिम के नाम दे रहे हैं। जिस प्रकार से मेवात के अंदर हिंदू समाज की शोभा यात्रा के ऊपर पथराव किया गया, आगजनी की गई, गोलाबारी की गई, इसी को लेकर आज पूरा हिंदुस्तान के अंदर हिंदू समाज रोषित है और केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से ये पूछ रहा है कि हमारी शोभा यात्रा जो परमिशन से निकाली गई थी, जिससे सरकार से परमिशन ली गई थी, और उसके ऊपर इस प्रकार से पथराव गोलाबारी क्यों हुई? क्यों सरकार सुरक्षा देने में विफल रही? क्यों सरकार हमारी शोभा यात्रा में के अंदर लोगों को बचाने में विफल रही? 2 होमगार्ड के जवान शहीद हुए, डीएसपी को गोली लगी, एक इंस्पेक्टर को गोली लगी, 4 के करीब कार्यकर्ता जो है वो मारे गए। तो ये क्यों हुआ? कहीं ना कहीं वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनका फेलियर और हरियाणा सरकार का फेलियर जो है वो इसके अंदर नजर आता है। ये केवल यहीं तक नहीं, मणिपुर के अंदर हिंदू मारा जा रहा है, मणिपुर के अंदर मटई समाज के घरों को लूटा जा रहा है, आगजनी की जा रही है, वो